घना और विशाल जंगल, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की छाया से डरकर धीरे धीरे जमीन तक पहुंचती थीं। यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का समूह नहीं था, बल्कि अनगिनत संघर्षों, जीत और हार की कहानियों का साक्षी था। वर्षों से इस जंगल पर शेर का शासन था। एक दिन सुबह सुबह शेर सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा। हवा तेज थी और उसकी अय्याल हवा में लहरा रही थी। उसने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। मैं शेर हूं, इस जंगल का राजा। मेरी शक्ति ही मेरी पहचान है। जब तक मेरी सांस चलेगी, तब तक इस जंगल पर मेरा ही राज रहेगा। नीचे खड़े जानवरों ने डर और आदतवश सिर झुका लिया, लेकिन हर किसी के मन में वही भावना नहीं थी। कुछ जानवरों की आंखों में डर था, कुछ में गुस्सा और कुछ में सवाल। तभी झाड़ियों के पीछे छिपी लोमड़ी यह सब ध्यान से देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, राजा जब खुद को ही सब कुछ समझने लगे, तभी बदलाव का समय आता है। दूसरी ओर खुले मैदान में बाघ टहल रहा था। उसके पंजे जमीन में धंसते जा रहे थे। हर कदम के साथ उसके भीतर का रोमांच बढ़ता जा रहा था। कब तक शेर की कहानियां सुनी जाएंगी? मेरे भीतर भी वही ताकत है। अगर मौका मिला तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं भी राजा बन सकता हूं। दूसरी ओर अंधेरे हिस्से से भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखों में चालाकी और भूख दोनों साफ झलक रही थीं। वह बोला, राजा बदलता है तो खून बहता है, और खून की गंध मुझे पसंद है। उसी समय नदी के किनारे भालू शांति से बैठा था। वह सब कुछ देख रहा था, लेकिन बिना उत्तेजना के। उसके पास ही गधा लकड़ियों का बोझ ढो रहा था। भालू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जंगल में कुछ गलत हो रहा है? क्या तुम ये सब होने दोगे या फिर कुछ करोगे? गलत तब होता है जब शक्ति विवेक से आगे निकल जाती है और शासक घमंडी हो जाए। धीरे धीरे जंगल में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता शेर बूढ़ा हो गया है, कोई कहता नया राजा आने वाला है। रोमांच, डर और असंतोष तीनों मिलकर जंगल को अंदर से हिला रहे थे। तभी लोमड्डी ने हालात को भांप लिया था। उसने जान लिया कि यह समय सीधे टकराव का नहीं, बल्कि दिमाग का खेल खेलने का है। उसने पहले बाघ से मुलाकात की। बाघ, तुम्हारे भीतर शक्ति है, साहस है, लेकिन अकेले युद्ध विनाश लाता है। अगर राजा बनना है तो पहले लोगों का भरोसा जीतना होगा। वैसे तो मुझे चालें चलना पसंद नहीं, लेकिन अगर इससे मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा तो मैं सुनने को तैयार हूं। तुम अपनी चाल बताओ। इसके बाद लोमड़ी ने भेड़िए से बात की। तुम्हें खून चाहिए और मुझे बदलाव। हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक हो सकती है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम दोनों का काम बन सकता है। अगर इसमें मेरा भी काम बन सकता है तो क्यों नहीं? जब युद्ध होगा मैं सबसे आगे रहूंगा। तुम अपनी योजना बताओ। उधर शेर तक खबर पहुंची कि जंगल के कुछ हिस्सों में उसके खिलाफ बातें हो रही हैं। शेर दहाड़ते हुए बोला, जो भी मेरे सामने खड़ा होगा या मेरी तरफ आवाज उठाएगा, उसे मेरा सामना करना होगा। उसका देखता हूं कौन आता है सामने। भालू ने समझाने की कोशिश की। राजा, यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, विश्वास की लड़ाई है। तुम्हारे खिलाफ कई सारे और जानवर खड़े होंगे, चले चल रहे होंगे। हमें शांति से इसका निवारण करना होगा। लेकिन शेर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन जंगल के दूरस्थ हिस्से में संकट खड़ा हो गया। दलदल, पहाड़ी रास्ते और अंधेरी गुफाएं, इन सब के बीच शेर, भालू और गधा एक साहसिक यात्रा पर निकले। रास्ते में कई बार खतरे आए। कभी दलदल में फंसते फंसते बचे, कभी जंगली हाथियों के झुंड से सामना हुआ। एक रात आग के पास बैठे हुए गधा बोला, राजा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, जो धीरे चलता है वही दूर तक पहुंचता है। शेर ने पहली बार गधे की बात ध्यान से सुनी। उधर लोमड़ी की चालें रंग ला रही थीं। बाघ और भेड़िए ने अपने अपने दल बना लिए। जंगल दो हिस्सों में बांट गया। अंततः वह दिन आया जब युद्ध टल नहीं सकता था। बाघ ने ऊंची छलांग लगाई। भेड़िए की टोली ने चारों ओर से घेर लिया। शेर ने पूरी शक्ति से मुकाबला किया। दहाड़, पंजों की आवाज और चीखें, पूरा जंगल कांप उठा। यह युद्ध सिर्फ शरीर का नहीं था, बल्कि अहंकार, डर और सपनों का भी था। लंबे और भयानक युद्ध के बाद जंगल थक चुका था। पेड़ टूटे हुए थे, जमीन पर खून के निशान थे और हवा में उदासी घुली हुई थी। कोई भी खुद को विजेता नहीं महसूस कर रहा था। तभी भालू आगे आया। अगर यह युद्ध चलता रहा तो जंगल बचेगा नहीं। आज तक मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मैं न ताकतवर हूं, न तेज, न चालाक।
लेकिन मैंने जंगल के हर कोने को देखा है। शेर की ताकत बिना सुनने के अधूरी है। बाघ का साहस बिना दिशा के विनाश है। लोमड़ी की बुद्धि बिना नैतिकता के छल है। भेड़िए की चालाकी बिना करुणा के क्रूरता है। और भालू का धैर्य बिना आवाज के मौन है। लोमड़ी ने सिर झुका लिया। शायद पहली बार कोई सच बोल रहा है। मैं युद्ध जीतना चाहता था, लेकिन सम्मान भी उतना ही जरूरी है। मैं राजा रहा लेकिन कभी अच्छा मार्गदर्शक नहीं बन पाया। अंततः निर्णय हुआ कि जंगल में एक परिषद बनेगी। कोई एक राजा नहीं, बल्कि साझा नेतृत्व होगा। तभी भालू ने कहा, शेर जंगल की रक्षा करेगा, मैं जंगल न्याय देखूंगा, लोमड़ी सलाह देगी, बाघ सीमाओं की सुरक्षा करेगा और गधा सभी की आवाज बनेगा। थोड़े दिनों बाद परिषद के गठन के बाद जंगल में पहली बार ऐसा लगा कि शांति स्थायी हो सकती है। लेकिन शांति जितनी कठिनाई से आती है, उतनी ही कठिनाई से टिकती भी है। सत्ता बांटना आसान था, उसे निभाना नहीं। जंगल के मध्य पहली परिषद बुलाई गई। शेर ने गहरी आवाज में सभा शुरू की। आज से यह जंगल सिर्फ मेरी दहाड़ से नहीं, हम सबकी समझ से चलेगा। लेकिन याद रखना, अगर एकता टूटी तो यह व्यवस्था भी टूट जाएगी। बाघ तुरंत बोला, शेर, युद्ध के मैदान में फैसले सेकंडों में होते हैं। परिषद में बातें बहुत होती हैं, लेकिन अगर दुश्मन ने हमला किया तो क्या हम बहस करेंगे? यह सुनकर कई जानवर सहम गए। तभी भालू ने भारी लेकिन शांत स्वर में कहा, बाघ शक्ति का सही उपयोग वही जानता है जो उसे रोकना भी जानता हो। हर समस्या युद्ध नहीं मांगती। और हर शांति कमजोरी नहीं होती। असली चाल वही है जिसमें बिना खून बहाए जीत हो। बाघ ने तीखी नजर से लोमड़ी को देखा। क्या क्या कहा? तुम्हारी इन घटिया चालों ने ही जंगल को युद्ध तक पहुंचाया था, भूल गई क्या? लोमड़ी ने बिना घबराए लंबा उत्तर दिया। हाँ, क्योंकि किसी को तो आईना दिखाना था। क्या मैं सिर्फ अकेली थी क्या? तुम सबको भी सत्ता की भूख थी, इसलिए मेरा साथ दिया। लेकिन आज मैं चाल नहीं चलूंगी, बल्कि अच्छी सलाह दूंगी। फर्क को समझो। सभा के कोने में गधा चुप बैठा था। तभी उसने धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, अगर हम पुरानी बातों को ढोते रहेंगे तो नई व्यवस्था बोझ बन जाएगी। इसी समय एक घायल हिरण भागता हुआ आया। सीमा पर संकट है। पहाड़ी जंगल से बाहरी जानवर हमला करने वाले हैं। सभा में हलचल मच गई। बाघ तुरंत उछल पड़ा। देखा, यही समय है अपनी ताकत दिखाने का। सब्र रखो, अब फैसला अकेले नहीं होगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वही गलती दोहराएंगे। मैं सीमा तक सबसे ज्यादा गया हूं। मैंने बाहरी जंगल देखे हैं। वहां के जानवर ताकतवर हैं, लेकिन एकजुट नहीं। अगर हम सिर्फ पंजों से लड़े तो हारेंगे, अगर समझ से लड़े तो जीतेंगे। तभी बाघ ने पूछा, और तुम्हारी समझ क्या कहती है? बाघ तुम्हारी फुर्ती सीमा पर काम आएगी। शेर की दहाड़ उन्हें रोकेगी। भालू का धैर्य डर को संभालेगा। लोमड़ी की बुद्धि उन्हें बांटेगी और मेरी चाल सबको जोड़कर रखेगी। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि यह परिषद सिर्फ नाम की नहीं है। योजना बनी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अहंकार नहीं। सीमा पर जब बाहरी जानवर पहुंचे तो उन्हें एक नहीं, पूरा जंगल एक साथ खड़ा मिला। बाघ की गर्जना, शेर की दहाड़, भालू की अडिगता, लोमड़ी की चाल और गधे की शांत आवाज, सब एक साथ। बिना बड़े युद्ध के बाहरी जानवर पीछे हट गए। जंगल में लौटकर परिषद फिर बैठी। बाघ ने पहली बार सिर झुकाया। आज समझ आया, अकेला शिकार जीत दिला सकता है, लेकिन साझा सोच ही जंगल बचा सकती है। और चालाकी तब तक ही अच्छी है जब तक वह विश्वास न तोड़े। न्याय वही है जिसमें सबसे कमजोर की आवाज सबसे पहले सुनी जाए। मैं राजा था, फिर साथी बना। आज समझा कि असली राजा वह है जो अपनी ताकत दूसरों की सुरक्षा के लिए झुका सके। सबकी नजर गधे पर गई। गधा मुस्कुराया। मैं कोई राजा नहीं, लेकिन अगर मेरी बात सुनी जाए तो जंगल सही रास्ते पर रहेगा। उस दिन के बाद जंगल में परिषद केवल शासन नहीं, परंपरा बन गई।